नया आकाश और नई पृथ्वी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल के सबसे आशा से भरे विषयों में से एक का अध्ययन करेंगे, नया आकाश और नई पृथ्वी। यह विषय प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 में लिखा गया है। ये केवल भविष्य की एक घटना नहीं, बल्कि परमेश्वर की अंतिम और अद्भुत प्रतिज्ञा है। ये हमें बताती है कि एक दिन पाप, मृत्यु, दुख और आंसू का अंत होगा और परमेश्वर अपने लोगों के साथ सदा निवास करेंगे। आइए सबसे पहले प्रकाशित वाक्य 21:1 पढ़ते हैं। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। यहाँ प्रेरित यूहन्ना एक दर्शन देखता है। वह देखता है कि वर्तमान संसार, जो पाप, अन्याय और मृत्यु से प्रभावित है, उसके बाद परमेश्वर एक नई सृष्टि प्रकट करते हैं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने उद्धार के कार्य को पूरी तरह पूरा करेंगे और अपनी सृष्टि को नया बना देंगे। इसके बाद प्रकाशित वाक्य 21:2 में लिखा है कि यूहन्ना ने पवित्र नगर, नया यरूशलेम, स्वर्ग से उतरते देखा। उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। ये चित्र परमेश्वर और उसके लोगों के बीच पूर्ण संगति और प्रेम का प्रतीक है। अब आइए प्रकाशित वाक्य 21:3-4 पर ध्यान दें। यहाँ लिखा है, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर न मृत्यु रहेगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा। यह बाइबल की सबसे सांत्वना देने वाली प्रतिज्ञाओं में से एक है। आज हम बीमारियां, दुख, अन्याय और बिछड़ने का दर्द देखते हैं, लेकिन परमेश्वर वादा करते हैं कि नया आकाश और नई पृथ्वी में ये सब समाप्त हो जाएगा। वहां किसी अस्पताल की आवश्यकता नहीं होगी। वहां कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। वहां कोई आंसू नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ होंगे। प्रकाशित वाक्य 21:5 में प्रभु कहते हैं, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। ये केवल स्थान बदलने की बात नहीं है, बल्कि संपूर्ण नवीनीकरण की घोषणा है। परमेश्वर टूटे हुए को जोड़ते हैं, पाप से दूषित संसार को नया बनाते हैं और अपने लोगों को महिमा से भर देते हैं। अब प्रश्न उठता है, इस नए यरूशलेम में कौन प्रवेश करेगा? प्रकाशित वाक्य रात के 9:27 कहता है कि वहां वही प्रवेश करेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। बाइबल सिखाती है कि उद्धार परमेश्वर की कृपा का उपहार है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मिलता है। इसलिए यह विषय केवल भविष्य की जानकारी नहीं, बल्कि आज के जीवन के लिए भी एक बुलाहट है कि हम विश्वास और पवित्रता में चलें। अब हम अध्याय 22 की ओर बढ़ते हैं। यूहन्ना जीवन के जल की नदी देखता है, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती है। नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष है, जो हर महीने फल देता है और जिसके पत्ते जातियों के चंगे होने के लिए हैं। ये हमें अदन की वाटिका की याद दिलाता है, जहां पाप के कारण मनुष्य जीवन के वृक्ष से दूर हो गया था। वहीं अब परमेश्वर अपने लोगों को फिर से पूर्ण संगति और जीवन प्रदान करते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:3 कहता है कि वहां अब कोई शाप नहीं रहेगा। आदम और हव्वा के पाप के कारण संसार पर जो शाप आया था, वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर के सेवक उसकी आराधना करेंगे और उसके मुख का दर्शन करेंगे। यह एक महान प्रतिज्ञा है, क्योंकि पुराने नियम में कोई भी मनुष्य परमेश्वर का मुख देखकर जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन नई सृष्टि में परमेश्वर और उसके लोगों के बीच कोई दूरी नहीं होगी। इसके बाद प्रकाशित वाक्य रात के 10:12 में यीशु कहते हैं, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये वचन हमें तैयार रहने के लिए बुलाता है। शीघ्र का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य की घड़ी के अनुसार तुरंत, बल्कि यह कि जब वह समय आएगा तो उसका आगमन निश्चित और अचानक होगा। इसलिए विश्वासी को हर दिन जागरूक और विश्वास योग्य जीवन जीना चाहिए। अब आइए इस अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण सीखें। पहली सीख, हमारी आशा केवल इस संसार तक सीमित नहीं है। यदि हमारा जीवन केवल इस पृथ्वी के लिए है तो हम आसानी से निराश हो सकते हैं। लेकिन बाइबल हमें याद दिलाती है कि हमारा अंतिम घर परमेश्वर के साथ है। दूसरी सीख, दुख स्थायी नहीं है। चाहे आज आपके जीवन में बीमारी, आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक समस्या या अकेलापन हो, परमेश्वर ने वादा किया है कि एक दिन वह सब आंसू पोंछ देंगे। यह आशा हमें कठिन समय में भी दृढ़ बनाए रखती है। तीसरी सीख, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। नया आकाश और नई पृथ्वी की आशा हमें आज ही विश्वास, प्रेम, क्षमा और आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। चौथी सीख, सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। यदि यह परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा है, तो हमें प्रेम के साथ दूसरों को भी प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहिए, ताकि वे भी इस आशा में सहभागी बन सकें। प्रिय मित्रों, प्रकाशित वाक्य की अंतिम प्रार्थना है, आमीन। हे प्रभु यीशु,
ये केवल यूहन्ना की प्रार्थना नहीं बल्कि हर विश्वासी के हृदय की पुकार होनी चाहिए। हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब प्रभु लौटेंगे, न्याय पूरा होगा और परमेश्वर अपने लोगों के साथ सदा के लिए निवास करेंगे। यदि आज आपका मन किसी दुख से भरा है तो इस प्रतिज्ञा को याद रखिए, परमेश्वर का अंतिम वचन निराशा नहीं बल्कि नई सृष्टि, नया जीवन और अनंत आशा है। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा नया आकाश और नई पृथ्वी की अद्भुत आशा दी। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम इस संसार की कठिनाइयों के बीच भी आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखें। हमें पवित्र जीवन जीने, दूसरों से प्रेम करने और आपके आने की तैयारी में बने रहने की सामर्थ्य दें। हमारे हृदय को आपकी शांति और आशा से भर दीजिए। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अध्याय 22 की ओर बढ़ते हैं। यूहन्ना जीवन के जल की नदी देखता है जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलती है। नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष है जो हर महीने फल देता है और जिसके पत्ते जातियों के चंगे होने के लिए हैं। ये हमें अदन की वाटिका की याद दिलाता है, जहां पाप के कारण मनुष्य जीवन के वृक्ष से दूर हो गया था, वहीं अब परमेश्वर अपने लोगों को फिर से पूर्ण संगति और जीवन प्रदान करते हैं। प्रकाशित वाक्य 22:3 कहता है कि वहां अब कोई शाप नहीं रहेगा। आदम और हव्वा के पाप के कारण संसार पर जो शाप आया था वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर के सेवक उसकी आराधना करेंगे और उसके मुख का दर्शन करेंगे। यह एक महान प्रतिज्ञा है क्योंकि पुराने नियम में कोई भी मनुष्य परमेश्वर का मुख देखकर जीवित नहीं रह सकता था, लेकिन नई सृष्टि में परमेश्वर और उसके लोगों के बीच कोई दूरी नहीं होगी। इसके बाद प्रकाशित वाक्य रात के 10:12 में यीशु कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये वचन हमें तैयार रहने के लिए बुलाता है। शीघ्र का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य की घड़ी के अनुसार तुरंत, बल्कि यह कि जब वह समय आएगा तो उसका आगमन निश्चित और अचानक होगा। इसलिए विश्वासी को हर दिन जागरूक और विश्वास योग्य जीवन जीना चाहिए। अब आइए इस अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण सीखें। पहली सीख, हमारी आशा केवल इस संसार तक सीमित नहीं है। यदि हमारा जीवन केवल इस पृथ्वी के लिए है तो हम आसानी से निराश हो सकते हैं, लेकिन बाइबल हमें याद दिलाती है कि हमारा अंतिम घर परमेश्वर के साथ है। दूसरी सीख, दुख स्थायी नहीं है। चाहे आज आपके जीवन में बीमारी, आर्थिक कठिनाई, पारिवारिक समस्या या अकेलापन हो, परमेश्वर ने वादा किया है कि एक दिन वह सब आंसू पोंछ देंगे। यह आशा हमें कठिन समय में भी दृढ़ बनाए रखती है। तीसरी सीख, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। नया आकाश और नई पृथ्वी की आशा हमें आज ही विश्वास, प्रेम, क्षमा और आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। चौथी सीख, सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। यदि यह परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा है तो हमें प्रेम के साथ दूसरों को भी प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहिए ताकि वे भी इस आशा में सहभागी बन सकें। प्रिय मित्रों, प्रकाशित वाक्य की अंतिम प्रार्थना है, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। ये केवल यूहन्ना की प्रार्थना नहीं बल्कि हर विश्वासी के हृदय की पुकार होनी चाहिए। हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब प्रभु लौटेंगे, न्याय पूरा होगा और परमेश्वर अपने लोगों के साथ सदा के लिए निवास करेंगे। यदि आज आपका मन किसी दुख से भरा है तो इस प्रतिज्ञा को